हेलो दोस्तों। आज हम जीके के टॉप 30+ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं और 90% क्वेश्चन लगभग रिपीट होते हैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, रेलवे की या किसी भी स्टेट लेवल की तैयारी करें, सभी में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति सबको पता होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकते हैं, भगत सिंह। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए इसका आंसर। सबसे देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से पूछे तो राजस्थान। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन दे रखा है, कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन दे रखा है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सबको पता होना चाहिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा आंसर इसका। क्वेश्चन दे रखा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। ऑप्शन बी होगा आंसर इसका। क्वेश्चन दे रखा, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। ऑप्शन बी होगा आंसर इसका। क्वेश्चन दे रखा, महाभारत के रचयिता कौन है? बताइए इसका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूं? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पता होना ही चाहिए। चलिए होमवर्क के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्वेश्चन दे रखा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सबको पता आंसर इसका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी होगा आंसर इसका। क्वेश्चन दे रखा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन बी होगा आंसर इसका। क्वेश्चन दे रखा, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखिए, सबसे छोटा राज्य की बात करते हैं तो गोवा। क्या है? गोवा। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है? कौन सा है? भारत रत्न। ऑप्शन सी होगा आंसर इसका। क्वेश्चन दे रखा, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा 3:2। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नील। ऑप्शन बी होगा आंसर इसका। क्वेश्चन दे रखा है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ऑप्शन बी होगा आंसर इसका। क्वेश्चन दे रखा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल की हम बात करते हैं, सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, जिसे जुपिटर भी कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा आंसर इसका। क्वेश्चन दे रखा, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं? तो किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। कहाँ गया? ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन दे रखा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहे हैं हम। राइट आंसर कौन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी 7वां हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा आंसर इसका। क्वेश्चन दे रखा, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य से निकलता है? किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी होगा आंसर इसका। क्वेश्चन दे रखा है, गुलाबी शहर पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। ऑप्शन बी होगा आंसर इसका। क्वेश्चन दे रखा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताइए। भारत की सबसे लंबी नदी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। भारत की हम बात करें इसलिए आंसर भी लेके आ गया हूं, क्योंकि सबको पता है। ऑप्शन सी गंगा हो जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो हीराकुंड बांध किस राज्य में? उड़ीसा में। ऑप्शन बी होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन दे रखा है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से जो खट्टे खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन दे रखा है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी की बात कर रहे हैं तो 120 दिन होते हैं। कितने? 120 दिन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका।
क्वेश्चन दे रखा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइए सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, यकृत सबसे बड़ी। जो बता दूं इंटरनल है, एक्सटर्नल दोनों पूछे जाते हैं आपसे, तो राइट आंसर देखिए एंडो, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन दे रखा है ध्वनि की गति सबसे, देखिए क्या दे रखा है, देखिए ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है, सबको पता है ध्वनि की गति सबसे तेज किस में होती है। देखिए ध्वनि की हम बात कर रहे हैं तो सबसे तेज होती है ध्वनि, सबसे ज्यादा किस में सुनाई देगी, ठोस जो होगा, स्टील होगा। और अगर प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश की गति किस में सबसे ज्यादा होती है, प्रकाश की आपको पता होना चाहिए, एयर में, ये आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है, माध्यम पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन दे रखा है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन सी होगा आंसर इसका। क्वेश्चन दे रखा है रेबीज किसके काटने से होता है, बता दूं आपको कुत्ते के काटने से होता है, ऑप्शन बी होगा आंसर इसका। क्वेश्चन दे रखा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं, देखिए पौधे जो गैस छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और लेते कौन सी गैस है अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको पता होना चाहिए। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्षक होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितने कक्षक होते हैं, टोटल 4 होते हैं। दायां आलिंद, दायां निलिंद, नीले, बायां आलिंद, बायां नीले, ये आपको पता होना चाहिए 4 हो, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी है। मिलते हैं फिर अगले सेशन में।